अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। आपने नाम सुना होगा सुखदेव मुनि। थोड़ा सा बताते हैं सुखदेव मुनि का जन्म कैसे हुआ। एक बार पार्वती मां शंकर जी से कहने लगी कि स्वामी हमें तो जो है अमर कथा सुनाओ। अमर कथा क्या होती है? तो शंकर जी कहने लगे कि पार्वती तुम्हारे जीवन में यह शुभ समय है जो तुमने ऐसी बात पूछी, तो देखिए आज हम तुमको अमर कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। बोले जी ठीक है। भगवान शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू कर दी। रात्रि का समय था, अंधेरा था। पार्वती जब सुन रही है तो हुंकारा दे रही है। शंकर जी ने सोचा सुन तो रही है, वो सुनाते जा रहे हैं। कुछ देर के बाद पार्वती को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो वहां पे एक वृक्ष था। वृक्ष की खोकर में तोते के अंडा रखे थे गंदे। एक अंडे में जान पड़ गई उस अमर कथा के सुनने से। तो वहां से हुंकारा शुरू हो गया। भगवान शंकर ने सोचा पार्वती सुन रही है, जबकि पार्वती सो चुकी थी। हुंकारा तो उस तोते के बच्चे का आ रहा था। जब शंकर जी ने पार्वती की तरफ देखा तो देखा ये तो सोई पड़ी है। मैं सोचा अरे ये तो सो रही है, ये हुंकारा कौन दे रहा। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो देखते क्या है, एक गंदा अंडा, उसमें जान पड़ गई, तोते का बच्चा बन गया। शंकर जी ने सोचा कि ये अपात्र है, ये पात्र नहीं है, ये अपात्र को ये चीज कैसे सुनने मिली। क्रोध आया और त्रिशूल लेकर तो तोते के बच्चे के पीछे जब भागे हैं तो बच्चा आगे आ गया है तोते का, शंकर जी पीछे पीछे हैं। तो देखिए जो मारने वाला होता है उससे जो है ज्यादा ताकत लगाता है बचने वाला। तोते के बच्चे ने खूब जोर लगाया और आगे ही आ गए, उनके हाथ नहीं आया। और जो है काफी दूर वन में पहुंचने के बाद जहां व्यास मुनि की कुटिया थी वहां बच्चा पहुंच जाता है। और सुबह का मॉर्निंग का 4 बजे का समय था। तो देखिए उनकी जो पत्नी थी वो बुहारी लगा रही थी, झाड़ू लगा रही थी। तो वो बच्चा उन्होंने जो जम्बाई दी तो उनके मुंह में प्रवेश कर गया। कोई ना। तो देखिए फिर क्या हुआ, शंकर जी को जब वो बच्चा नहीं मिला शंकर जी वापिस आ गए। जब वापिस आ गए तो बच्चा गर्भ में पलता रहा। 12 वर्ष बीत गए ऐसा बताया है। तो व्यास जी कह रहे हैं कि भाई तू भूत है, बला है, कौन है जो इतना दुख दे रहा है, क्या गलती ऐसी हुई है, और तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं तू बाहर आ।
तब जो है सुखदेव मुनि का जन्म हुआ, बाहर आए और जन्म लेते ही जंगल चले गए। तो देखिए, जब सुखदेव मुनि का जन्म हुआ, सुखदेव नाम पड़ा। सुख माने तोता ना, तोते के बच्चा ही तो था। अब देखिए, वो जन्म लेते ही मां की तरफ नहीं देखा और जंगल चल दिए। इतना बड़ा वैराग्य था, इतना बड़ा त्याग था। आज का बच्चा जन्म लेता है तो करवट भी ना दे सकता, जाने की तो बात क्या, वो जंगल चले गए। कह रहे हैं कि सुखदेव मुनि सा त्यागी वैरागी हुआ ना कोई कोई, इतना बड़ा कोई नहीं हुआ, त्यागी और वैरागी। आज इतने बड़े हो गए हम, हमसे अपने घर ना छूटते और वो जन्म लेते ही जंगल चले गए, कितनी बड़ी बात। जाके अपनी मर्जी से तपस्या करनी शुरू कर दी। भेद बताने वाले के द्वारा नहीं गए, कोई गुरु नहीं अपनाया बनाया और तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या करी, स्वर्ग चले गए, वहां से स्वर्ग से वापस कर दिया। उनसे पूछा गया कि तुमने कोई गुरु बनाए, गुरु है कोई? गुरु नहीं, रोज जाओ, यहां ठिकाना नहीं मिलेगा। वापिस आ गए। व्यास जी ने कहा सुखदेव से कि भाई क्या हुआ, क्या मिला? उनको कुछ नहीं मिला, जो करा था उसका भी फल ना मिला, वहां से भी वापिस कर दिया मुझे। तो उनको बेटा कोई ना कोई गुरु बनाना पड़ेगा। तो सुखदेव ने क्या कहा, जैसे नारद जी ने कहा था कि मुझसे बड़ा विद्वान तो कोई है ही ना, चारों वेदों का ज्ञाता, तीनों लोगों का भ्रमण करने वाला, प्रकांड पंडित, मैं किसे गुरु बनाऊं? वही चीज सुखदेव के मन में भी थी कि मैं गर्व से जानता हूं, गर्भ योगेश्वर, मैं किसे गुरु बनाऊं, मुझसे बड़ा कौन है? मैंने तो त्याग और वैराग कितना बड़ा कर दिया। तब व्यास जी ने कहा बेटा आज के समय में जो सतगुरु हैं वो राजा जनक हैं। राजा जनक के पास जाइए और उनसे इस सत्य को समझो, जानो, गुरु बनाओ उन्हें, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब आदर भाव होगा संसार में। बिना गुरु के तो आदर भाव मिले न 84 कटे, न मुक्ति मिले, कुछ नहीं। तो भक्ति देखा देखी नहीं करनी, भेड़ा चाल नहीं करनी, इसे विचार करना है। तो जब व्यास जी ने ऐसा समझाया तो सुखदेव जो थे राजा जनक के दरबार को चल दिए। जब दरबार को चल दिए तो जब पहुंचे वहां पे तो डोरी, हर डोरी पे पहरेदार थे। तो पहरेदार ने वहीं रोक दिया, कहां जा रहे हो? भाई हम तो राजा जनक के पास जा रहे हैं। भाई रुक तो जाओ, ये तो बताओ, मैं क्या बताऊं जाके, कौन आया है, नाम पाम कुछ तो बताओ। तो सुखदेव क्या कह रहे हैं पहरेदार से कि राजा साहब से कह दो कि गर्भ योगेश्वर सुखदेव मुनि आपसे मिलने आ रहे हैं। तो पहरेदार ने तो जैसा कहा वैसे जाकर कह दिया राजा जनक से कि दरवाजे पे कोई आया है और वो कह रहा गर्भ योगेश्वर सुखदेव मुनि आपसे मिलने आ रहे हैं। राजा जनक ने क्या सोचा कि भाई इसे तो बड़ा अहंकार है, यूं कह रहा गर्भ योगेश्वर, इसने तो गर्भ में सीख लिया योग,
है, और कह रहा सुखदेव मुनि जब इतना बड़ा तो मेरे धोरे क्या करना आ रहा। अहंकार नहीं चलता परमात्मा के यहां भी। तो राजा जनक ने पहरेदार से कहा कि उससे कह दो कि राजा जनक को 6 महीने तक फुर्सत नहीं है, 6 महीने बाद मिलेंगे। तो पहली डोरी पे बाहर धूप में, गर्मी में, बरसात में खड़ा रहा सुखदेव। जब 6 महीने खड़ा रहा तो उसने विचार करा खोपड़ी में कि भाई कच्चे ने कोई कमी तो ना करी, तू तो गुरु बनाने आया है। तो उसे थोड़ी बुद्धि आई कि तूने यार गर्भ योगेश्वर तो गलत बताया, तू तो छोटा बन के जा। तो 6 महीने में इतना फर्क पड़ा। उसने वो शब्द हटाया, 6 महीने बीत गए। फिर पहरेदार से कहा कि भाई अब तो 6 महीने हो गए और राजा से कह दो। मैंने क्या कहते हैं, तो गर्भ योगेश्वर हटा दिया। कहा कि सुखदेव मुनि आपसे मिलने आ रहे हैं। जब पहरेदार ने जाकर राजा से कहा तो राजा ने सोचा ठीक, अब थोड़ा सा पात्र बन गया है, थोड़ा सा अहंकार गिरा है। उसे कहा कि डोरी खोल दो, छाया में आ जाएगा, और उसे पानी पिलाओ, रोटी खिलाओ और कह देना कि अभी 6 महीने फुर्सत नहीं। डोरी खोल दी गई, अंदर बैठ गया छाया में, तो कुछ आराम तो मिला। लेकिन अब देख रहे हैं कि 6 महीने तो कट गए पहले, अब के 6 महीने क्या होगा। फिर विचार आया, अंदर से पैदा हुआ ज्ञान कि तूने सुखदेव मुनि क्यों लगाया, सीधा सुखदेव क्यों नहीं कहा। जब 6 महीने फिर बीत गए, फिर पहरेदार से कहा, दूसरी डोरी खुल गई कि राजा साहब से कह दो कि सुखदेव आपसे मिलने आ रहे हैं। मुनि शब्द भी हट गया, एक डोरी और खोल दी, उसके लिए आराम करने के लिए भी जगह दे दी और बताया कि अभी 6 महीने फुर्सत नहीं है। अब सुखदेव सोच रहे हैं कि अब क्या करूं। फिर अंदर से विचार आया कि भाई मिला जो जाता बराबरी को से मिला जाता, तो इनसे मिलने थोड़ी आ रहा। फिर उसने अपने शब्द बदले 6 महीने के बाद। फिर कहा कि पहरेदार से कब जाके कह दो राजा से कि सुखदेव आपके दर्शन करना चाहता है। बात समझ रहे? फिर कहा सुखदेव ने कि जाकर राजा से कह दो कि सुखदेव आपके दर्शन करना चाहता है। तो राजा ने सोचा अब इसका सारा अहंकार गिर चुका है, अब ये पात्र बन चुका है। उसे बुला लिया कि जाओ दरवाजे खोल दो और आ जाएगा। उससे पहले राजा जनक ने क्या काम करा, जैसे सुखदेव आते उससे पहले जिस सिंहासन पर बैठे हैं दो तरफ है ना, 2 रानियां बैठा ली, उनके कंधों पर हाथ रखे हैं। जब सुखदेव गए जाकर देखा तो उनकी नजर में क्या आया, बोले अरे व्यास जी ने ऐसी जगह भेज दिया, ये तो लिप्त है संसार में, ये मुझे क्या ज्ञान देगा। और वापिस आ जाते हैं। इतनी तो मेहनत करके गए, लेकिन शंका हो गई, भ्रम हो गया
अब वापिस आ गए और आकर व्यास जी से कह रहे हैं सुखदेव मुनि कि पिताजी तुमने ऐसी जगह भेज दिया, वो तो ऐसा आदमी है। व्यास जी ने एक थप्पड़ लगाया कि पगले इस समय में जनक ही विधेयी है, समय के अनुसार, क्योंकि समय का राजा, समय का सदगुरु और समय का वैद यही काम आते हैं। देखिए आज के समय में यदि हम यूं कहने लगे हमें कोई बीमारी तकलीफ हो जा कि हम तो लुकमान हकीम से दवाई देंगे, तो लुकमान हकीम तो है ना, है ना। आज के डॉक्टर से दवाई ना दोगे तो क्या होगा, छुट्टी हो जाएगी। तो समय का राजा, समय का वैद, समय का राजा है वही काम करेगा, समय का गुरु काम करेगा। पुराने गुरु हो गए, पुराना चला गया, तो क्या हुआ कि जा दोबारा जा, उन्हीं से ज्ञान मिलेगा। तो दोबारा गया, उसे फिर अकल आई। राय जनक तो समझ रहे थे ना कि इसको जो है, जो भ्रम है वो दूर होना है, बाकी तो वो पात्र बन ही चुका था, डोरी खुली हुई थी, पहुंच गया। लेकिन राजा जनक ने उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या करा, बोला भाई मुझे शंका हो गई थी, गलती हो गई थी, मैं आया, अब मुझे तुम दीक्षा दो, उस सत्य के बारे का ज्ञान बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आज हमने शहर सजवाया है तुम्हारे लिए, ठीक है, आप शहर की शोभा देख कर आएंगे, फिर हमें बताएंगे कहां कहां क्या सजा है। 2 सिपाही बुलवाए राजा जनक ने, और सुखदेव के हाथ में एक कटोरा घी का भरा रख दिया, लबालब तो घी भरा था किनारे तक। सुखदेव से कहा कि इसकी एक भी बूंद जमीन पे ना गिर जा, और शहर की शोभा देख कर आनी। जो सिपाही थे उनसे कहा नंगी तलवार दे दी, दोनों एक, बोले कहीं भी एक बूंद घी की गिर जाए तो इसकी गर्दन काट देना। वही राजा का आदेश है। अब सुखदेव मुनि क्या एक बूंद गिरन देंगे, गर्दन कट जाएगी। और जब बूंद ना गिरे तो कैसे चलेंगे, नजर वही होगी कटोरे पे ना, कटोरे को देखते हुए चल रहे हैं, एक बूंद ना गिर जाए, ना गर्दन कट जाए। तो सारा शहर घुमा लाए, देख आए। आकर राजा जनक ने पूछा कि भाई शहर की शोभा देखी, कहां क्या सजा है। तो सुखदेव कह रहे हैं महाराज मैंने तो कुछ भी ना देखा। बस क्यों, कि तुमने कहा कि एक बूंद ना गिर जा, और बूंद गिर जाती तो ये गर्दन काट देती। तो मेरा तो ध्यान, मेरा तो नजर हर वक्त कहीं में रही, कटोरे में रही। मैंने संसार में कुछ ना देखा। मेरे को तो ऐसे ही कि संसार में रहते हुए अपनी सुर्ती, अपनी नजर कटोरे में रखना, यानी परमात्मा में रखनी है, संसार में नहीं रखनी है, संसार की शोभा नहीं देखनी है। इस नजरिए से रहोगे। अब तब जो है राजा जनक ने सुखदेव को उस सत्य का ज्ञान कराया।